हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है। तो यहाँ पे हम लोग चालू कर रहे हैं आज ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हमें कोई भी कर्व को ड्रॉ करना हमें यहाँ पे सीखने वाले कि किस तरह से उसको ड्रॉ करना है। कोई भी कर्व आता है तो किस तरह से उसका डायग्राम होगा। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डबल इंटीग्रेशन और एरिया और मास ऑफ लेमिनार रेक्टिफिकेशन और बहुत सारे टॉपिक जो भी है उसमें हम लोग को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है कर्व का, उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए टॉपिक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें अभी कर्व को ट्रेस करना हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या किस तरह से ट्रेस करना है कर्व को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ये क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक बेसिक चीज़ें, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है मेरा, ये एक्स एंड वाई, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया। अभी ओरिजिन आपको पता है क्या होता है? ओरिजिन तो पता ही है, ये होता है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया मेरा। ठीक है, ओरिजिन हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अभी इसके बाद आपको सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस कभी बोलेगा क्वेश्चन में, या तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस बोलेगा। सिमेट्री सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है? सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस इसका मतलब क्या है? सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस इसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ, देखो बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू। ये मेरा सर्कल है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है? अगर मैं ये एरिया फाइंड कर लूँ इसका, अगर इसका एरिया फाइंड कर लूँ, अगर 5 आता है, ठीक है, और अगर इसका भी एरिया फाइंड कर लेता हूँ ये वाले पार्ट का, तो इसका भी अगर 5 आता है, तो इससे क्या पता चल रहा है? ये दोनों कर्व जो है सिमेट्री है, मतलब जो भी एरिया आया वो सिमेट्री है। तो ये किसके अकॉर्डिंग सिमेट्री है? एक्स एक्सिस के कि वाई एक्सिस के? तो मुझे दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे बना है, तो इसके लिए क्या होगा? सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। तो मतलब सिंपल है कि मैं पूरा फाइंड करने से अच्छा एक फाइंड करूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरह अगर सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है तो ये डायग्राम मेरा जो भी होगा ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी हम लोग चालू करते हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व। फिर इसमें जो भी नए नए टर्म आएंगे वो सारे सीखेंगे वहीं पे। तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व में पहला टॉपिक अपना रहेगा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन किस तरह से ड्रॉ करना है वो हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को किस तरह से ट्रेस करना है, ड्रॉ करना है, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये मेरा जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो अभी बहुत सारी लाइन होती है वो ड्रॉ करना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि एक्स एंड वाई का पावर 1 होता है। देखो पावर 1 है, 1 है, तो इससे मुझे पता चल जा रहा है कि ये लाइन है मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ करना सीखेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया मैंने। ये क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। ये क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला लाइन ड्रॉ हो गया हमारा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि y इक्वल टू एक्स लाइन होता है हमारा, वो क्या होता है? एकदम मिडल से जाता है। y इक्वल टू एक्स लाइन जो होता है, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन कभी भी दिखा आपको तो इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अगर y इक्वल टू माइनस एक्स दिखा तो इस तरह से, इस तरफ से वो ओरिजिन से चला जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स दिखा तो ये सेकेंड लाइन हो गया हमारा। ठीक है, इतना हो गया, ये लाइन ड्रॉ हो गया हमारा। अभी क्या करना है हम लोग को? अभी लाइन अगर ऐसा रहा x इक्वल टू ए या y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, मतलब कांस्टेंट कोई भी नंबर अगर हुआ तो क्या करना है आपको? ये x होता है, ये y होता है अपना, ये x इक्वल टू ए लाइन है, तो इसका मतलब क्या है? कहाँ पे रहेगा ये? यहाँ कहीं होगा, ए पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, ए डिस्टेंस। ठीक है, पॉजिटिव है क्योंकि। ठीक है, तो आपको क्या करना है? x इक्वल टू ए है तो ये y के पैरेलल होता है। अगर x इक्वल टू ए है तो y के पैरेलल। ठीक है, x इक्वल टू ए है तो y के पैरेलल, और y इक्वल टू बी है तो x के पैरेलल, मतलब y का वैल्यू कुछ दिया है तो x के पैरेलल, ऐसा आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो अभी x इक्वल टू ए है तो a पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको क्या करना है? y के पैरेलल एक लाइन मार देना है। तो इससे मुझे पता चल गया कि x इक्वल टू ए ये लाइन है। ठीक है, तो अभी ये y इक्वल टू बी है, b का वैल्यू कहीं है, यहाँ कहीं होगा b का वैल्यू। ठीक है, तो क्या करना है? इसको x के पैरेलल एक लाइन मारना है, तो ये y इक्वल टू बी ये लाइन मुझे यहाँ पे मिला। ठीक है, अगर ये माइनस होता, अगर x इक्वल टू माइनस ए होता तो माइनस ए यहाँ कहीं आता, तो इसको भी y के पैरेलल, क्योंकि x इक्वल टू माइनस ए, तो ये क्या हो जाता मेरा? x इक्वल टू माइनस ए। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ लाइन, मतलब लाइन का इक्वेशन कोई भी दिया रहेगा तो इस तरह से ड्रॉ करना है। और भी देखते हैं हम लोग, तो और इक्वेशंस लेते हैं जो थोड़े
जिसमें सी भी रहे, जिसमें कांस्टेंट टर्म भी रहे और एक्स एंड वाई भी रहे, ठीक है। तो वो वाले को ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरह से वो ड्रॉ होगा। अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन में मुझे इक्वेशन दिया है ऐसा 3x प्लस 6y इक्वल टू 0, ठीक है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 0। अभी इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है और इसमें क्या, दोनों में क्या दिख रहा है मुझे कि इसमें c है कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मेरे पास एक लाइन मैंने आपको यहाँ पे बताया था y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो वैसा मैं बना सकता है इसको, देखो 6y को यहीं पे रखा, अगर -3x को वहाँ भेज दिया, फिर y को यहीं पे रखा, फिर इसको यहाँ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 3/6x, y का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2x, -1/2x आया। तो इसका मतलब जो लाइन होगा ये ओरिजिन से जाएगा, क्योंकि इसमें सी नहीं है, जो भी लाइन में सी नहीं होगा वो ओरिजिन से जाएगा पक्का, ठीक है। जो भी लाइन में सी नहीं होगा वो ओरिजिन से ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें सी नहीं था तो ओरिजिन से जाएगा। y इक्वल टू एक्स होता है तो इस तरफ जाता है, y इक्वल टू माइनस एक्स होता है तो इस तरफ से जाता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अगर कोई माइनस में है तो डायरेक्टली आपको बिना सोचे समझे डायरेक्ट इस तरफ ड्रॉ कर देना है आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से बना। अभी मैं एक कॉन्स्टेंट टर्म लेता हूँ फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 3x प्लस 6y -12 इक्वल टू 0 ऐसा ले लेता हूँ कोई लाइन, ठीक है। एक लाइन ले लिया, अभी इसको मुझे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करना है कोई भी लाइन को, कोई भी लाइन रहे स्ट्रेट लाइन किसी भी फॉर्म में रहे, अगर ये डिवाइड बाय 3 हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई भी रहे, तो क्या करना है आपको, सिंपल डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बना देना है, उसके बाद आराम से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बता देता हूँ मैं पहले। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, इसको इधर पे रफ कर देते हैं इतना, कोई भी लाइन रहेगा उसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको ड्रॉ कर देना। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाय ए वाई बाय बी इक्वल टू 1, ये मेरा होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी इसको ड्रॉ करने का तरीका एकदम सिंपल है, जो भी x के नीचे है वो यहाँ पे रहेगा कहीं पे, ये a डिस्टेंस रहेगा, जो भी y के नीचे है वो b डिस्टेंस y पे कहीं पे रहेगा, यहाँ पे b डिस्टेंस, दोनों को जोड़ देना, ये लाइन बन जाता है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दिए, लाइन बन गया। अगर ये माइनस होता, अभी आप बोलोगे कि x बाय, अगर माइनस ऐसा आता y बाय b ऐसा होता तो सिंपल, x का वैल्यू क्या है माइनस है तो यहाँ कहीं रहेगा, y का वैल्यू b है प्लस b यहाँ कहीं पे रहेगा, तो जोड़ दिया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मुझे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए कभी भी RHS में 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे RHS में 1 होना चाहिए। तो मैं अगर उसको इस तरफ भेजूँ 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, उस तरफ गया तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, 12 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन को मैं 12 से डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कैंसिल होगा तो x बाय 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल होगा तो y बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हो गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मुझे ड्रॉ करना है इसको अभी, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, x का वैल्यू कितना दिया 4, यहाँ कहीं पे रहेगा x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2 यहाँ कहीं रहेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देना है, जोड़ दिए, ये 4 था ये 2 था, ठीक है। जोड़ दिए दोनों को, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 4,0 हो जाएगा, एंड ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे y पे 0 होता है और यहाँ पे x पे y का वैल्यू 0 होता है, और x का वैल्यू तो मुझे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया ये लाइन। तो लाइन का इक्वेशन यहाँ पे लिख देना है 3x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन का आपको इसी तरह से करना है, ठीक है, ट्रेस करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग सर्कल पे ड्रॉ करेंगे कि सर्कल किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। सर्कल का पोलर इक्वेशन में भी हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे और कार्टेशियन इक्वेशन में भी कैसे ड्रॉ करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। मेरा नाम विवेक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ट्रेसिंग ऑफ कर्व में सर्कल का ट्रेसिंग किस तरह से करना है वो देखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है आज। तो सबसे पहले सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो अभी मुझे ये जनरल इक्वेशन से सेंटर मुझे पता करना पड़ेगा सर्कल का। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, -g माइनस एफ, ठीक है। तो सेंटर मुझे मिल गया। सेंटर के बाद मुझे रेडियस भी पता होना चाहिए कि ये सर्कल का रेडियस कितना होगा। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, √g² प्लस f² माइनस सी, ठीक है। तो ये सेंटर निकालने का फॉर्मूला है, इससे कंपेयर करके एंड रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को निकालेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं
एग्जाम्पल समझ लो आप लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax, ये सर्कल मुझे इक्वेशन दिया है, बोला कि इसको ड्रॉ करो, ठीक है। ये इक्वेशन दिया, इसको ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax इक्वल टू 0। तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि भाई ये सर्कल का इक्वेशन है। अगर नहीं पता चलेगा तो लोग क्वेश्चन में बोले रहते हैं कि भाई सर्कल है, ठीक है। नहीं बोले तो आपको तो दिख ही रहा है कि एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और आगे इसके 1 है, इसके भी आगे 1 है, तो ये मेरा सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह से पहचानोगे कैसे, एक्स स्क्वायर के आगे 1 होना चाहिए, वाई स्क्वायर के आगे भी 1 होना चाहिए, ठीक है, तभी वो सर्कल का इक्वेशन होगा। तो अभी मैं इसका सेंटर निकालना है, मुझे अगर इसका सेंटर निकालना है तो कंपेयर करूंगा इससे, तो 2g इक्वल टू क्या आएगा 2a, कंपेयर करूंगा तो इसको इससे 2g इक्वल टू 2a, तो g का वैल्यू क्या आ गया मुझे a। अभी मैं 2f इक्वल टू इसे कंपेयर करूंगा y का टर्म इधर है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, तो f का वैल्यू कितना है मुझे 0। तो मुझे सेंटर कितना मिला, सेंटर मिला मुझे माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी, तो जी का वैल्यू कितना है मुझे ए आया, तो माइनस ए और 0, सेंटर मिल गया। अभी रेडियस भी निकालना पड़ेगा, रेडियस का वैल्यू क्या है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू अपने निकाला है ए, तो ए स्क्वायर प्लस एफ का वैल्यू 0, और इसमें सी तो दिख ही नहीं रहा था कांस्टेंट, तो 0, तो कितना आ गया मेरा अंडर रूट ए स्क्वायर, तो आर का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना आ गया ए, तो रेडियस कितना है मुझे ए आया, ठीक है। अभी इसको ड्रॉ करना है, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं आराम से। देखो इसको ड्रॉ कर देंगे, कार्टेशियन इक्वेशन बनाए। अभी माइनस ए और 0 कहाँ पे रहेगा, माइनस ए यहाँ कहीं होगा और 0 यहाँ पे होगा, माइनस ए कॉमा 0, क्योंकि x का वैल्यू निगेटिव इस तरफ होता है और y का वैल्यू 0 यहीं पे होता है, ठीक है। इतना हो गया। अभी रेडियस कितना a है, तो यहाँ से रेडियस, ये तो डिस्टेंस a ही है मेरा, ठीक है, ये तो डिस्टेंस a ही है ना, माइनस a लिए तो डिस्टेंस टोटल a है, तो इसको लेके एक ड्रॉ कर दिया मैंने सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉ कर दिया हमने सर्कल, ठीक है। अभी ये इतना पार्ट नहीं समझा अगर तो कोई बात नहीं, अभी इससे भी इजी तरीका है मेरे पास, इजी तरीका है इसको ड्रॉ करने का, सर्कल को, कोई भी सर्कल आएगा तो उसको किस तरह से ड्रॉ करना है, बहुत इजी तरीका है, वो हम लोग करेंगे वहाँ यहाँ पे। अभी बताता हूँ मैं आपको, इसको सबको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देने का, जो भी सर्कल का इक्वेशन दिया है उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। और पेपर में या तो बुक में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोलता है जरूरी कि कार्टेशियन इक्वेशन से ही ड्रॉ करो, ऐसा कभी नहीं बोलता है वो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पोलर इक्वेशन से, तो बहुत ईजी तरीके से ड्रॉ हो जाता है। तो यहाँ पे अभी कोई भी सर्कल का इक्वेशन है तो सिंपली क्या करना है आपको, एक चीज़ याद रखना है कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट करना है, y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करना है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर पुट करना है, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना है, बस इतना चीज़ याद है तो आराम से आप कोई भी ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो मान लो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मुझे सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है, मुझे ये सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, आसानी से दिख रहा है मुझे कि ये एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, वाई स्क्वायर के आगे 1 है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि कन्वर्ट कर देना डायरेक्ट ये चीज़ में, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर, तो इधर मैंने आर स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू ए स्क्वायर, तो क्या आ गया आर का वैल्यू ए आ गया, ठीक है। कभी भी आर इक्वल टू ए ऐसा दिया रहता है तो आपको समझ आना है कि ये सर्कल है, आर इक्वल टू ए कभी भी रहता है तो वो सर्कल ही होता है, ठीक है। तो कैसा सर्कल होता है, ऐसा देखो, ऐसा, ये आर इक्वल टू ए का सर्कल होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो आर इक्वल टू ए का सर्कल है क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से ए है, यहाँ से भी ए है, यहाँ से भी ए है, यहाँ से भी ए है टोटल, ठीक है। तो ये आर इक्वल टू ए का सर्कल है। अभी मुझे एक और इक्वेशन अगर जो मैं पिछले सम में लिया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू 0, ये भी था इक्वेशन मेरे पास। तो इसको ड्रॉ करना अगर मुझे नहीं आता है, अगर मैं वो मैनुअल मेथड नहीं जानता हूँ, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्ट कार्टेशियन में बदल दूंगा, पोलर में बदल दूंगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है अपना आर स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट आर स्क्वायर प्लस 2a ऐसे ही लिखा, एक्स का वैल्यू भी है मेरे पास क्या है आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आर कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2a आर कॉस थीटा, ठीक है। आर से आर कैंसिल, तो आर इक्वल टू क्या आया माइनस 2a कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी इसको ड्रॉ कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल है, यहाँ पे बताता हूँ आपको बेसिक, फिर आप इसको आराम से ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है।
तो इसको ड्रॉ करने से पहले मैं एक चीज़ एकदम सिंपल चीज़ एकदम बता देता हूँ कि अगर r इक्वल टू ए कॉस थीटा ऐसा दिया है या r इक्वल टू ए साइन थीटा अगर ऐसा दिया है, ठीक है, तो दोनों सर्कल है और r इक्वल टू ए तो मैंने बता दिया, r इक्वल टू ए तो ये है, ठीक है, तीन ही सर्कल आने वाला है, ये तीनों में से एक ही सर्कल रहेगा, ठीक है। अगर मेरा r इक्वल टू ए कॉस थीटा दिया है, या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा, या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा, ठीक है। तो अगर कॉस है तो मेरा डायग्राम जो रहेगा एक्स एक्सिस पे बनेगा, इतना याद रखना है। अगर r इक्वल टू ए साइन थीटा या माइनस ए साइन थीटा दिया है, यहाँ पे साइन है तो ये y एक्सिस पे बनेगा, इतना याद रखना है। अगर कॉस है तो x एक्सिस पे, साइन है तो y एक्सिस पे, ठीक है। अभी डायग्राम देखो बना देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो क्या करना है अभी इसमें, अगर ये प्लस है, मान लो प्लस है, ठीक है, तो प्लस है तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा है तो x एक्सिस पे बनेगा। अभी यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया a, तो डायरेक्ट a ले लेना है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देना है डायरेक्ट, तो ये सर्कल बन गया मेरा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना था इसका, a कॉमा 0 लिख दिया। अभी सेंटर इसका कहाँ पे रहेगा, आपको दिख ही रहा है, a/2 पे रहेगा, ठीक है, मतलब a/2 ये डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से बना दिया। अगर आप बोलोगे अगर ये माइनस होता, तो अगर ये माइनस होता, r इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा होता, तो सिंपल, कॉस है तो एक्स एक्सिस, कॉस है तो एक्स एक्सिस, और उसके साथ क्या है, माइनस है तो माइनस एक्स एक्सिस पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ए डिस्टेंस ले लो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले लिया ए, इसको ज्वाइन कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बन गया, तो मेरा डायग्राम बन गया। तो अभी इसका डायग्राम आप आराम से बना सकते हो। कैसे बनेगा डायग्राम, बना देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो r इक्वल टू कितना दिया, -2a कॉस थीटा दिया है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कॉस थीटा है तो एक्स एक्सिस, लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव एक्स एक्सिस, और 2a डिस्टेंस दिया है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 2a डिस्टेंस टोटल, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये 2a डिस्टेंस का हो गया, लेकिन बीच में सेंटर में a होगा, ये भी a होगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा, 2a -2a, ठीक है, डिस्टेंस। इस तरह से ड्रॉ करना है सर्कल, ठीक है। अब पॉइंट तो लिख ही सकते हो 0,0, और ये क्या होगा, -a,0, क्योंकि डिस्टेंस टोटल a है, लेकिन ये पॉइंट क्या है, -a रहेगा, और ये -2a पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अभी मैं साइन का यूज कर देता हूँ फटाफट यहीं पे, कार्टेशियन लेके उसको करते, समझ लो x² + y² x² + y² माइनस, मान लो माइनस ले लेता कुछ भी, ऐसा ले लिया, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल रहा है सर्कल है, लेकिन मुझे अगर ड्रॉ करना नहीं पता है तो मैंने क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको कार्टेशियन में बदल दूंगा, सॉरी पोलर में बदल दूंगा। तो x² cos² क्या होता है, r² -6, y का वैल्यू मुझे पता है r sin थीटा होता है, इक्वल टू 0, तो r² इक्वल टू कितना आ गया, 6r sin थीटा, तो r से r कैंसिल हो गया यहाँ से, तो r इक्वल टू कितना है, 6 sin थीटा। तो इसको r इक्वल टू साइन है, तो मतलब ये सर्कल है, साइन है यहाँ पे तो y एक्सिस पे बनेगा, लेकिन साइन के आगे क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है यहाँ पे तो प्लस y एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। तो प्लस y एक्सिस पे बनेगा, तो ड्रॉ कर दिए। टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, 6, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 0,6, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 6 रहेगा, लेकिन इसका सेंटर जो रहेगा 3 पे बनेगा, क्योंकि ये 3 होगा, ठीक है, तब जाके वो 6 होगा। तो इस तरह से मुझे ड्रॉ करना है सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से सारे सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे मेरे, कोई भी सर्कल आने दो, डायरेक्ट क्या करना है, पोलर में कन्वर्ट करके उसको ड्रॉ कर दो आराम से, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पैराबोला का ट्रेसिंग किस तरह से करना है, पैराबोला कितने टाइप के होते हैं, पैराबोला का ट्रेसिंग किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम विवेक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज पैराबोला का ट्रेसिंग किस तरह से करना है, पैराबोला का, ठीक है। तो पैराबोला का ट्रेसिंग करने से पहले हम लोग को पता रहना चाहिए कि इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या है इसका, y इक्वल टू ax² + bx + c, एक ये हो सकता है, या तो x इक्वल टू ay² + by + c। तो ये दोनों पैराबोला के इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन कभी भी सम में, ज़्यादातर सम में इस तरह से पैराबोला नहीं दिया होगा, ठीक है। पैराबोला किस तरह से दिया होगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो पैराबोला का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये तो जनरल इक्वेशन है ही है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग कैसे देते हैं, इस तरह से देते हैं, y² इक्वल टू 4ax ऐसा देते, या तो x² इक्वल टू 4ay इस तरह से देते, ठीक है। तो ये देखने से पता चल रहा है कि आपको ये पैराबोला है, और ये भी देखने से पता चल रहा है पैराबोला है। क्यों, क्योंकि एक तरफ देखो, एक तरफ स्क्वायर है, एक तरफ पावर 1 है, तो इसमें देखो पावर 1 है, लेकिन इस तरफ का पावर सबसे बड़ा क्या है,
2 है, ठीक है। इस तरफ पावर क्या 1 है, उस तरफ क्या पावर सबसे बड़ा 2 है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये पैराबोला है, ठीक है। तो यहाँ से भी मुझे पता चल रहा है एक तरफ पावर क्या है 2 और एक तरफ पावर क्या है 1, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये पैराबोला है, ठीक है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई का पावर 1, तो ये पैराबोला है, ठीक है। तो अभी ये तो या पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, ये भी या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये है मेरे पैराबोला के इक्वेशन, ठीक है। तो अभी ड्रॉ कैसे करना है इसको, एकदम सिंपल है। देखो अभी ये इस फॉर्म में आएगा तो इसका टोटल इक्वेशन कितना है, इसमें 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, 4 इक्वेशन है। 4 के मैं डायग्राम आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। और अगर क्वेश्चन में बाई चांस कभी लोग ये इस फॉर्म में अगर दिए पैराबोला, इस फॉर्म में पैराबोला दिए या तो इस फॉर्म में दिए, तो इसको ना हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें कन्वर्ट करके फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको कि किस तरह से वो ड्रॉ होगा, ठीक है। तो वो भी देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका चारों का इक्वेशन क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं रफ करके चारों इक्वेशन के डायग्राम बना के आपको बताता हूँ कि किस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास अगर ऐसा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसमें अगर मेरे पास क्या दिख रहा है मुझे कि पावर x का 1 है, तो जिसका ही पावर 1 है ना, अगर यहाँ पे y का अगर पावर 1 होता, एक्स स्क्वायर इस तरफ होता, तो देखना है हम लोगों की पावर किसका 1 है, तो यहाँ पे किसका पावर 1 है, x का। तो मेरा जो डायग्राम होगा वो x पे बनेगा, ठीक है। लेकिन वो भी निगेटिव साइड बनेगा या पॉजिटिव साइड बनेगा, तो आपको चेक करना है कि इसके आगे x के साथ पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मेरा पैराबोला बनेगा। तो ये इस तरह से बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सिंपल एकदम, ठीक है। अगर मेरा 2 क्या होता, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता, तो यहाँ पे पावर किसका 1 है, x का पावर 1 है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस एक्स एक्सिस पे बनेगा डायग्राम मेरा। तो मैंने डायग्राम माइनस एक्स एक्सिस पे बना दिया, तो इसका इक्वेशन इस तरह से होगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि y का पावर 1 है, y का पावर 1 है और y के साथ क्या है, पॉजिटिव, तो ये ऊपर की तरफ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। तो ये डायग्राम मेरा इस तरह से बनेगा ऊपर की तरफ। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता, तो मेरा डायग्राम जो रहता वो नीचे की तरफ बनता, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। y का पावर 1 था तो y पे बनेगा और y के साथ क्या माइनस, तो माइनस की तरफ बनेगा डायग्राम। तो ये चारों इक्वेशन हो गए जो ओरिजिन से थे। क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं था, मतलब प्लस सी कांस्टेंट कोई नहीं था, इसमें भी प्लस सी कांस्टेंट नहीं था, ठीक है। तो कांस्टेंट नहीं है तो ओरिजिन से बनने वाले, ठीक है। अभी कांस्टेंट है साथ में, तो कहाँ से बनेगा, तो इसका इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ, ये इतना कॉपी कर लीजिए। अगर पैराबोला के इक्वेशन में अगर कांस्टेंट है, अगर कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लो, एक काम करो, जो मेरा जनरल इक्वेशन था, जनरल इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक्स इक्वल टू क्या था, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये था मेरा पैराबोला का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। अगर ये फॉर्म में रहा, ये फॉर्म में रहेगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि इसमें सी है कि नहीं, ठीक है। इसमें कैसे, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा था ना, पता क्या नहीं चला, तो था ही नहीं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो था, तो इसमें तो प्लस सी कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया। अगर मेरा अभी ऐसा रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, तो इसमें तो सी कांस्टेंट भी है, तो उसको गायब तो ही ना कर सकते, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले अगर कांस्टेंट है तो उसका फॉर्म अलग हो जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो फॉर्म अलग हो जाता है। फॉर्म क्या है उसका, y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच, ठीक है। तो ये फॉर्म है, देखो सेम ही फॉर्म है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में जो लिख रहा था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिख रहा था, इसमें क्या था, कांस्टेंट नहीं था, तो कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट नहीं था, तो इसका मतलब क्या हो रहा था, ओरिजिन से पास हो रहा था। देखो, तो मैं अगर इसको लिखूँ 0 ऐसा, और इसको मैं ऐसा लिख दूँ अगर 0, तो बात वही है ना, मतलब कि ओरिजिन पे बन रहा था, इसके लिए 0 0 था, उसके लिए मैं लिख नहीं रहा था उसको, ठीक है। अभी कांस्टेंट है तो मतलब वो ओरिजिन से नहीं बनेगा और कहीं से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ये टाइप हो सकता है। अभी एच और के क्या है, पॉइंट रहेंगे, मतलब उसका कहाँ से वो बन रहा है, मतलब एच एंड के मेरा पॉइंट रहेगा, मतलब जो पैराबोला का पॉइंट रहेगा, ठीक है। वो निकालना बताऊंगा मैं किस तरह से निकालना है। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अभी एक और x माइनस के भी हो सकता है ऐसा, इक्वल टू प्लस माइनस 4a वाई माइनस के, वाई माइनस एच, सॉरी, वाई माइनस एच। तो ये भी 4 इक्वेशन है, इसमें भी 4 इक्वेशन है, ठीक है।
तो ये कब करना है हम लोग को ऐसा ऐसे टाइप में कन्वर्ट, जब इस फॉर्म में दिया होगा या तो इस फॉर्म में दिया होगा पैराबोला तब। तो एक एग्जांपल लेता हूँ इस फॉर्म का, फिर उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का तरीका वही है, पावर किसका 1 है, इसका x का पावर 1 है तो x पे बनेगा, वैसे ही करना है, सेम करना है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका बताता हूँ कि इसको अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद इसको ड्रॉ करेंगे पैराबोला को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पैराबोला का जनरल इक्वेशन दोनों में से एक कोई भी होगा, ठीक है। तो अभी ये मुझे इक्वेशन दिया है, बोला कि इसको ड्रॉ करो, ट्रेस करो कर्व इसका क्या होगा। तो मुझे सबसे पहले पता चलना चाहिए कि ये क्या है, पैराबोला है मेरा, ठीक है, क्योंकि इस तरह से दिख रहा है वो, क्योंकि एक तरफ पावर क्या है x का 2 है और एक तरफ पावर क्या है y का 1 है, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ठीक है। y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच प्लस माइनस, या तो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है मुझे पैराबोला। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ इसका एक रूल है, इसका एक रूल है कन्वर्ट करने का कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही ये कन्वर्ट होगा इसमें, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है कि जो भी x के साथ टर्म होता है, हम लोग क्या करते थे परफेक्ट स्क्वायर मेथड में, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, जो भी x के साथ टर्म होता है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता था। तो 2 से डिवाइड करूंगा, जो भी इसके साथ है क्या है 6, तो 2 से डिवाइड करूंगा इसको तो कितना आएगा 3, 6/2 इज 3, ठीक है। तो 3 को मैं एक बार ऐड करूंगा स्क्वायर करके, एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा स्क्वायर करके, और ये 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। जो भी x के साथ टर्म होता है उसको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करके ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी टर्म रहेगा वो लास्ट वाला उसको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अभी मुझे एक क्या बनेगा यहाँ पे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये दिख रहा है, ठीक है। माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 6। तो मुझे अभी ये 6 यहाँ पे, तो इस तरफ मैं भेज देता हूँ, तो y प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है y माइनस के का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक और इक्वेशन था ना मेरे पास, x माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4a y माइनस एच, ये था, ठीक है। तो इस तरह से बन गया है, तो अभी मुझे पता चल रहा है देखने से कि ये इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। एक काम करो, इसको LHS में ले लेते हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6, ठीक है। अब सेम सेम दिख रहा है, ठीक है, अब सेम सेम दिख रहा है। अभी इससे मैं कंपेयर करूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ h एंड k का वैल्यू निकालूँ, तो इसमें h का वैल्यू क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे अभी मुझे क्या पता चल रहा है कि h का पॉइंट क्या है, h का वैल्यू 3 है, कॉमा k का वैल्यू क्या रहेगा, इससे कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे देखो माइनस के, यहाँ पे प्लस 6 है, तो k का वैल्यू क्या आएगा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ y माइनस ऑफ माइनस 6, ऐसा लिख सकता है इसको, ये वाले पार्ट को। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि अब k का वैल्यू कितना है -6। तो मुझे पॉइंट पैराबोला का मिल गया, पॉइंट पैराबोला का मिल गया, तो आसानी से अब ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो पॉइंट पैराबोला का मिल चुका है हमें, ठीक है, और ये कन्वर्ट भी हो गया हमारा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी ड्रॉ करते हैं इसको। तो ड्रॉ करने का बहुत आसान तरीका है, जैसा हम लोग ने पिछले टाइम पे किए थे, कि क्या करना है हमें सबसे पहले देखना है कि पावर 1 किसके पास है, पावर 1 किसके पास है, x के पास कि y के पास। देखो y के पास पावर 1 है, x के पास तो स्क्वायर है, यहाँ पे y के पास पावर 1 है, ठीक है, पावर 1 है, और y के साथ क्या है, y के साथ क्या है, प्लस है बाहर, y के साथ क्या है बाहर प्लस है, ठीक है। तो मेरा जो भी डायग्राम रहेगा वो y एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, ठीक है, मतलब ऊपर साइड बनेगा, नीचे के साइड नहीं बनेगा। बाहर माइनस होता तो नीचे के साइड बनता हो डायग्राम मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पॉइंट कितना था मेरा, 3 कॉमा -6 था, तो 3 कॉमा -6 कहाँ पे होता है, ये 3 यहाँ कहीं होगा, और -6 यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा मेरा, ठीक है, 3 कॉमा -6, 3 कॉमा -6 ये पॉइंट आया। तो इसको मेरे को अभी ड्रॉ करना है पैराबोला, किस तरफ पैराबोला बनेगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ मैंने पैराबोला ऐसा बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बन जाएगा मेरा, ये पैराबोला का इक्वेशन ये होगा, ठीक है। तो ऐसा करना है। तो अभी ये लाइन है जो इसमें से ओरिजिन से जाएगा कि बाहर से जाएगा, वो कैसे पता चलेगा। अगर ओरिजिन से जाता, अगर मुझे पता करना है कि ओरिजिन से जाएगा क्या, ये वाला जो पैराबोला है ओरिजिन से जाएगा क्या, तो क्या करना है, सिंपल इसमें 0 0 पुट करके देखो, इक्वेशन में 0 0 पुट करो, इक्वल आ रहा है क्या। इसमें मैं 0 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9,
और यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो 6, तो 9 इक्वल टू 6 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से लाइन नहीं जाएगा, ये बाहर से ही लाइन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे ड्रॉ करना था पैराबोला का इक्वेशन। तो अगर आपको डाउट है थोड़ा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा वहाँ पे। तो इस तरह से पैराबोला का इक्वेशन ड्रॉ करना था सारे जितने भी थे। तो आगे मिलते हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व में, जो भी आगे के टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व में इलिप्स किस तरह से ड्रॉ करेंगे आज। ठीक है, तो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए उसका जनरल इक्वेशन क्या है हमें पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स का जनरल इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो इलिप्स ये ऐसा इस फॉर्म में अगर दिखता है तो इलिप्स मेरा ऐसा बनेगा, ऐसा बन सकता है या तो ऐसा बन सकता है। ठीक है, दोनों में से कौन सा इलिप्स रहेगा वो कैसे पता चलेगा, जब इसमें से ये डिस्टेंस जो होता है वो ए होता है और जो ये डिस्टेंस होता है वो बी होता है। ठीक है, तो अगर मेरा ये ए डिस्टेंस अगर बड़ा है बी से तो मेरा ये इलिप्स बनेगा, अगर ए छोटा है बी से तो ये वाला इलिप्स बनेगा। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है मुझे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दिख रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, तो अब इसमें से पॉइंट क्या होंगे मेरे, a,0, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,b, एंड ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये भी ए डिस्टेंस ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा पॉइंट ये वाला -a,0। ठीक है, इस तरह से हमें पॉइंट निकालना है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, -b। तो ये हो गया मेरा इलिप्स का इक्वेशन। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, देखेंगे हाइपरबोला को किस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, और अगर इक्वेशन में हमें हाइपरबोला का इक्वेशन दिया होता है, ये इलिप्स के जैसा दिखता है। ठीक है, सिर्फ इसमें लेकिन माइनस होता है बीच में। अभी माइनस यहाँ पे भी हो सकता है एंड माइनस यहाँ पे भी हो सकता है, तो हाइपरबोला कभी भी 2 रहेगा, ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन आगे माइनस होगा यहाँ पे। एक बार या तो y के साथ माइनस हो सकता है, एक बार या तो x के साथ माइनस हो सकता है, तो 2 हाइपरबोला बनेंगे। और हाइपरबोला कभी भी दिया होगा क्वेश्चन में तो साथ में 2 पॉइंट भी दिए होते हैं, फोकाई जिसको बोलते हैं, f1 एंड f2 दिया होगा तभी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं ड्रॉ होगा। ठीक है, अभी मुझे फर्स्ट वाला ड्रॉ करना है अगर, तो देखना है आपको कि कौन पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, x पॉजिटिव है, तो x पे ड्रॉ कर देने का। ठीक है, यहाँ से ऐसा करके एंड यहाँ से ऐसा करके, और ये यहाँ पे पॉइंट होता है फोकाई 1 एंड फोकाई 2। तो यहाँ पे पॉइंट दिया होता है हमें, तो उसी को लेके हम लोग ऐसा इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। एक इसके लिए फर्स्ट के लिए क्योंकि इसमें x पॉजिटिव है तो x एक्सिस पे डायग्राम बनेगा। अभी दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें क्या पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो y एक्सिस पे बनेगा डायग्राम। ठीक है, तो ऐसा करके इस तरफ से ड्रॉ कर देना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे फोकाई 1 होता है और यहाँ पे फोकाई 2, मतलब पॉइंट दिया होता है फोकाई का मतलब। तो ये डायग्राम इसका है, ये डायग्राम इसका है, तो इस तरह से हमें हाइपरबोला ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू के, ये हो सकता है या तो एक्स वाई इक्वल टू -k। ठीक है, ये असिम्प्टोटस होता है, इसका मतलब बताता हूँ मैं। असिम्प्टोटस होता है, इसका मतलब क्या, अभी ये 2 डायग्राम ये है, ये इसका बनाना है मुझे डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का मैं अगर डायग्राम बनाऊँ तो इसमें देखना है कि के पॉजिटिव है कि नेगेटिव, के कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर, तो के यहाँ पे पॉजिटिव है तो मुझे डायग्राम इस तरह से बनेगा, ऐसा करना है एंड ऐसा करना है। ठीक है, ये डायग्राम में मेरा किसका, फर्स्ट वाले का। ठीक है, असिम्प्टोटस का इसमें मतलब क्या है, जो लाइन है ये कर्व का, ये एक्स एक्सिस के साथ साथ ही जाएगा लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा कभी, समझा। तो यहाँ पे देखो साथ साथ में आ रहा है और यहाँ पे भी साथ साथ में जा रहा है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा कभी, तो इसको बोलते हैं असिम्प्टोटस। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बन गया। एंड अभी के माइनस है, अगर के माइनस है तो इस तरफ बना दो। ठीक है, के इस तरफ, अगर ये माइनस है तो ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, अगर प्लस है तो इस तरह का बनेगा। आपको एक केक किस तरह से ड्रॉ हो रहा है वो नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये इक्वेशन है तो इसका डायग्राम ऐसा होगा। ठीक है, इसी तरह से फिर सॉल्व करना है उसके बाद हमको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है चीज़ें कि किस तरह से डायग्राम कौन से करोगा, किस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, अभी इसके बाद देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी देख लेते हैं कि किस तरह से ड्रॉ होगा।
अभी एक्सपोनेंशियल ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ का इक्वेशन होता है a रेस टू x, ऐसा हो सकता है, या तो y इक्वल टू 1/a रेस टू x, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है अभी कि y इक्वल टू a रेस टू x, a कोई भी कांस्टेंट रहेगा नंबर, ठीक है, और पावर रेस टू x है, तो मेरा डायग्राम जो y इक्वल टू a रेस टू x है ऐसा जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। a कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है y इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ई का वैल्यू क्या होता है 2.7 होता है, तो ये भी नंबर ही है कोई, तो ये डायग्राम इसी तरह से बनेगा। ठीक है, अभी 1/a भी हो सकता है, 2 बाय, मतलब ऐसा, अगर ऐसा है y इक्वल टू 1/3 है रेस टू एक्स है, ऐसा हो सकता है, या तो y इक्वल टू 2/3, मतलब जिसमें जीरो में आंसर है, 0 पॉइंट में आंसर है। ठीक है, इसको डिवाइड करूंगा तो जीरो में आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो जीरो में आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट में आंसर आएगा, तो उसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, उसका डायग्राम बता देता हूँ मैं, दोनों बना देता हूँ साथ में। फर्स्ट वाले का इक्वेशन अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया y इक्वल टू a रेस टू एक्स, इसका क्या इक्वेशन बनेगा, उल्टा बनेगा, इस तरफ से बनेगा, इस तरफ से। ठीक है, y इक्वल टू 1/a रेस टू एक्स, मतलब अगर जीरो में y इक्वल टू 0 पॉइंट रेस टू एक्स है कुछ, तो इस तरफ डायग्राम, अगर 1 में है या 2 में 3 में है, पॉजिटिव नंबर है, तो उस तरफ डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है अपने को कि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ठीक है एवरीवन, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ठीक है, तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व में ये वाला टॉपिक y रेस टू p इक्वल टू x रेस टू q, p एंड q कोई भी नंबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह का अगर कर्व आएगा तो वो किस तरह से ड्रॉ होगा, वो सारे कर्व हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं लाइन, देख लेते हैं, इस पर लाइन बना के देख लेते हैं कि लाइन किस तरह से होंगे। ठीक है, लाइन, लाइन के लिए अगर मैं y रेस टू 1 x रेस टू 1 रखूँ, अगर ऐसा रखूँ तो डायग्राम मेरा कैसा बनता है, ये वाला मुझे पता है, ये इस तरह से बनता है, मैंने बताया था पहले। ठीक है, ये लाइन है, y इक्वल टू एक्स रहेगा तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। भले इसके साथ y इक्वल टू 3x हो तो भी ये डायग्राम ऐसे ही होगा, y इक्वल टू 0.5x हो तो भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अगर निगेटिव होगा, अगर निगेटिव होगा तो इस तरफ से डायग्राम बनेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स रहेगा तो ये वो भी हो सकता है, y इक्वल टू, ऐसा भी हो सकता है y इक्वल टू -3x भी हो सकता है, तो भी इसी तरह से डायग्राम बनेगा। इसमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब +5 +6 -6 कुछ नहीं है, इसके लिए ऐसा बनेगा। ठीक है, और अगर +c रहेगा तो अलग बनता है डायग्राम। ठीक है, मैं सिर्फ इसका बात कर रहा हूँ, इस तरह से रहेगा तो। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट हो गया। अभी अगर ये हो गया y इक्वल टू एक्स का डायग्राम। ठीक है, अभी वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर रहा तो, वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर रहा तो इसको क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, एक बार y इक्वल टू एक्स आया और एक बार y इक्वल टू माइनस एक्स आया, तो इसका डायग्राम जो रहेगा मेरा, इसमें दो इक्वेशन आएंगे। ठीक है, इसके अंदर दो इक्वेशन है, एक डायग्राम मेरा ऐसा बनेगा, सॉरी 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 एक डायग्राम मेरा ऐसा बनेगा एंड एक डायग्राम मेरा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, ये वाले कर्व का, तो ये वाला कर्व कभी भी दिखा तो इस तरह का डायग्राम आपको बना देना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लाइन का पार्ट। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देख लेते, पैराबोला पे चर्चा कर लेते, यही फॉर्म में पैराबोला। तो मुझे पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो होता है पैराबोला होता है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे x पॉजिटिव, x के पावर कितना 1 है और y का पावर कितना है 2, तो जिसका पावर 1 होता है उसका हम लोग चेक करते हैं साइन, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो ये पैराबोला ही है। ठीक है, पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, जिसका पावर 1 रहता है उसका साइन चेक करने का, साइन क्या है, प्लस है, साइन इसका क्या है, प्लस है, तो प्लस एक्स एक्सिस पे डायग्राम बनेगा, तो ये डायग्राम बन गया इस तरह से। ठीक है, अगर ऐसा होता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ऐसा होता तो ये डायग्राम में देखता पावर किसका 1 है, y का पावर 1 है और इसका पॉजिटिव है, इसके आगे क्या प्लस है, तो ऊपर की तरफ डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बन गया। अगर ये निगेटिव होता, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई होता, तो एक y का पावर 1 है एंड निगेटिव है, तो यहाँ पे इस तरह से डायग्राम नीचे बनता है। ठीक है, ये वाला डायग्राम ऐसा बनता है। अगर x का पावर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स होता तो डायग्राम इस तरह से बनता, माइनस एक्स एक्सिस पे, क्योंकि x का पावर 1 है एंड इसके साथ क्या है माइनस, तो इस तरह से डायग्राम बनता।
ठीक है, ये वाला डायग्राम ऐसा बनता। तो ये था पैराबोला, ठीक है। और भी पैराबोला में टाइप देखते हैं, ठीक है। और पैराबोला में टाइप क्या हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है y⁴ x⁴, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट लूँगा, अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका पावर 2 हो जाएगा और इसका पावर गायब हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस में आंसर आता है, ठीक है। तो इसमें मेरे 2 कर्व दिख रहे हैं, मुझे 2 पैराबोला दिख रहे हैं इसमें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर प्लस में है तो मेरा x का पावर क्या 1 है, तो x एक्सिस पे बनेगा मेरा डायग्राम, ठीक है। एक बार प्लस एक्सिस पे बनेगा एंड एक बार माइनस एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। तो ये कभी भी कर्व दिखा तो मेरा डायग्राम कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। अगर मेरा x⁴ एंड y⁴ ऐसा होता तो स्क्वायर रूट वापस से लेता मैं, तो x² हो जाता और ये पावर प्लस एंड माइनस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम कैसा बनता मेरा, y⁴ है तो y एक्सिस पे बनेगा, एक बार प्लस पे एक बार माइनस पे, एक बार प्लस पे डायग्राम बना दिया, एक बार माइनस पे डायग्राम बना दिया। तो कभी भी ऐसा कर्व आएगा तो मेरा डायग्राम ऐसा बनने वाला है, ठीक है। तो ये था पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्यूबिकल पैराबोला, क्यूबिकल पैराबोला, ठीक है। क्यूबिकल पैराबोला में क्या होगा, एक तरफ पावर 1 होगा, एक तरफ ऑड पावर होगा, ठीक है। एक तरफ 1 पावर रहेगा, एक तरफ ऑड पावर रहेगा, ठीक है। अगर एक तरफ 1 है और एक तरफ ऑड पावर है तो वो क्यूबिकल पैराबोला होता है। जैसा अभी एग्जांपल लूँ y = x³ बोल दूँ ऐसा, तो मेरा ये क्यूबिकल पैराबोला है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये भी क्यूबिकल पैराबोला है। तो सबका डायग्राम सेम ही बनेगा। कैसे सेम बनेगा, सेम चीज़ याद रखना है कि जिसका पावर 1 है उस पर डायग्राम बनेगा। तो इसका पावर क्या है, y का 1 है, y का पावर 1 है तो y एक्सिस पे बनेगा डायग्राम, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, पॉजिटिव पे आना है और ऐसा जाना है, ठीक है। तो ये डायग्राम मेरा बन गया। अगर ये माइनस होता तो y ऐसा होता तो भी एक क्यूबिकल पैराबोला है, लेकिन डायग्राम अब उल्टा बनता। अब यहाँ से डायग्राम बनता मेरा, ठीक है, इस तरफ से डायग्राम बनता। तो ऐसा करना है आपको, ठीक है। अभी अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, इतने पार्ट को, अगर ये पार्ट को मैं ऐसा लिख दूँ x को लिख दिया उस तरफ और y को इस तरफ लिख दिया, तो सेम वही प्रोसीजर, एक तरफ 1 है पावर, एक तरफ ऑड पावर है, तो क्यूबिकल पैराबोला है। क्यूबिकल पैराबोला है तो पावर किसका 1 है, x का पावर 1 है, तो पॉजिटिव एक्सिस इस पे स्टार्ट करना है, इस तरह से ऐसा जाना है, ठीक है। अगर ये माइनस होता तो यहाँ से डायग्राम मेरा यहाँ पे जाता ऐसा, इस तरफ से, ठीक है। तो ये क्यूबिकल पैराबोला था। अभी हम लोग देखते हैं सेमी क्यूबिकल पैराबोला। सेमी क्यूबिकल पैराबोला में कोई डिफरेंस नहीं है, इतना कॉपी कर लो, इसमें मैं बता देता हूँ क्या है। सेमी क्यूबिकल पैराबोला में क्या डिफरेंस है, एक तरफ पावर 2 रहेगा, एक तरफ पावर 2 रहेगा सेमी क्यूबिकल पैराबोला, एक तरफ पावर 2 रहेगा, एक तरफ ऑड पावर रहेगा, ठीक है। जैसे अभी एक तरफ स्क्वायर है एंड एक तरफ ऑड पावर है, तो कैसा डायग्राम बनेगा, सेम प्रोसीजर है वही, लेकिन जो ये यहाँ पे आता था वो यहाँ पे ही आ जाएगा, ड्रॉ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, वही है सेम। y² है यहाँ पे, जो जिसका पावर छोटा है उस पे डायग्राम बनेगा, ठीक है। पावर किसका छोटा है, y का, तो मेरा y पे डायग्राम बन गया, ठीक है। अगर ये निगेटिव होता तो इस तरह से डायग्राम इस तरफ पे जाता, ठीक है। तो ऐसा बनाना है आपको। अभी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है, x² होता एंड ये पावर किसका छोटा है, x का छोटा है, ठीक है। तो मेरा डायग्राम किस पे बनता, x एक्सिस पे। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं आना है, तो इसको बोलते हैं सेमी क्यूबिकल पैराबोला, ठीक है। तो इस तरह से सारे जितने भी इस पे सम थे वो मेरे सारे ड्रॉ करके बताया। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कोई भी सम सॉल्व करने के लिए कि किस तरह से कर्व आएगा और किस तरह से उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे लूप क्या होता है, कार्डियोइड क्या होता है, लेमनिस्केट क्या होता है, वो किस तरह से ड्रॉ होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व के आगे कंटिन्यू पार्ट में हम लोग देख रहे हैं एस्ट्रोफॉइड, ठीक है। एस्ट्रोफॉइड किस तरह से ड्रॉ करना है, तो एस्ट्रोफॉइड को हम लोग लूप भी बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोफॉइड को हम लोग लूप भी बोलते हैं। तो इसको किस तरह से ड्रॉ करना है, एकदम सिंपल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आराम से समझ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत सारे इसके हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। तो एस्ट्रोफॉइड किस तरह से, लूप किस तरह से दिखता है, y² x - a x - b का स्क्वायर, इस तरह का अगर फॉर्म है तो मेरा क्या है, लूप है। लूप अभी कैसे पता चलेगा कि लूप है कि नहीं, तो एक तरफ मेरा y का स्क्वायर रहेगा और एक तरफ x का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो दोनों जगह पावर स्क्वायर स्क्वायर में रहने वाला है। देखो यहाँ पे y का पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो दोनों तरफ x का पावर रहेगा और एक तरफ ऐसा रहेगा, एक तरफ ऐसा। देखने से पता चल जाएगा वो
कि ये लूप है, इसी फॉर्म में रहने वाला है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है, सिंपल एकदम, जीरो से कंपेयर कर दो सब जितने भी पार्ट है। तो यहाँ पे जीरो से कंपेयर करूँगा इसको, तो x इक्वल टू क्या आएगा b, और x इक्वल टू b कहाँ पे होगा, यहाँ पे। एंड x इक्वल टू अगर a है, इसको जीरो से कंपेयर करूँ तो x का वैल्यू क्या आएगा a, तो यहाँ कहीं पे आएगा वो a, ठीक है, a यहाँ कहीं पे आएगा। अभी जोड़ देना है बस सबको, कुछ नहीं करना है, जोड़ दिए, ठीक है, लूप जोड़ दिए। अभी ना लूप का ना पीछे का पॉइंट बनाना पड़ता है हम लोग को, मछली जैसा, ठीक है। तो किस पे बनेगा, तो देखना है आपको कि स्क्वायर किसके ऊपर है, बी के ऊपर है कि ए के ऊपर है। बी के ऊपर स्क्वायर है, इसके लिए यहाँ पे डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया लूप, और लूप सिमेट्री होता है, मतलब कि ऊपर का जितना पार्ट होता है वही नीचे का भी पार्ट उतना ही होता है, सिमेट्री इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लूप का डायग्राम इस तरह से बना, ठीक है। और भी हम लोग लूप लेते हैं बहुत सारे, जिसको ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। तो लूप को ड्रॉ करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या तरीका है। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड a माइनस एक्स, ये डायग्राम है, ठीक है। अभी ये भी लूप ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि एक तरफ वाई स्क्वायर है एंड एक तरफ ए एक्स का टर्म है, ठीक है। तो कंपेयर करो, तो इसको कंपेयर करूँगा जीरो से, तो एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है, एक्स का वैल्यू a आएगा, a यहाँ कहीं पे होगा। एंड इसको कंपेयर करूँगा जीरो से, तो जीरो ही आएगा, तो जीरो यहाँ पे होगा। तो दोनों पॉइंट को जोड़ देना है, जोड़ दिए। अब दोनों में से स्क्वायर किसके पास है, इसके पास है। तो डायग्राम मेरा इस तरह से बना, ठीक है। तो ये हो गया लूप का डायग्राम, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल में ले लिया एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाला ले लेते, चलो, एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू है, ठीक है, ऐसा है। तो कभी भी माइनस को बाहर रहने मत दो, ठीक है। माइनस अगर बाहर है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर है, इसमें तो अंदर माइनस जाएगा नहीं, इसमें तो चला जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा एंड माइनस टू ए हो जाएगा एंड ए, मतलब ये इक्वेशन को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है, वो माइनस को अंदर भेज दिया, ठीक है। अब ये लूप दिख रहा है वापस से मुझे, तो इसको क्या करना है, अभी जीरो से कंपेयर कर दो, इसको भी इसको भी। तो इसको जीरो से कंपेयर करूँगा तो क्या आएगा, ए माइनस ए आएगा, इसको कंपेयर करेंगे तो माइनस ए आएगा। माइनस ए कहाँ पे होता है, यहाँ पे। और इसको कंपेयर करूँगा जीरो से, माइनस एक्स माइनस टू ए इक्वल टू जीरो, तो माइनस एक्स इक्वल टू टू ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू ए, ठीक है, ये आएगा। तो माइनस टू ए कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा और छोटा, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू ए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देना है, जोड़ दिए। अब दोनों के पास से स्क्वायर किसके पास था, इसके पास, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया ए के पास। तो इस तरह से लूप का डायग्राम बन गया, ठीक है। अभी और भी लूप के ले लेते हैं जिसमें ये वाला पार्ट इस तरफ हो, तो क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। अभी लूप एक एग्जांपल ले लिया, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। वही सेम लूप ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आ गया ये पार्ट। तो क्या करना है, सिंपली वही सेम चीज़, इसको जीरो से कंपेयर किए तो कितना है, एक्स इक्वल टू ए यहाँ पे रहेगा। इसको जीरो से कंपेयर किए तो एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे आएगा, तो दोनों को जोड़ देना है, जोड़ दिए। स्क्वायर किसके पास है, दोनों में से इसके पास है, ये वाले पॉइंट के पास, जीरो के पास, ठीक है। तो यहाँ से डायग्राम इस तरह से ऐसा बना दिया। अभी इसका क्या काम है, एक्स इक्वल टू माइनस है, इसको भी जीरो से कंपेयर करूँगा, एक्स इक्वल टू माइनस है, यहाँ कहीं पे आएगा माइनस है। सिंपली इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देना है, बस इसका काम ये था। अगर नहीं है तो नहीं ड्रॉ करना है, अगर है तो इसको ड्रॉ कर दो ऐसा, ठीक है। तो ये लूप मेरा इस तरह से बना। तो लूप का इक्वेशन कोई भी आएगा तो इसी तरह से ड्रॉ करना है, और ये सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस होता है, ठीक है। सिमेट्री अबाउट एक एक्सिस, जो एक्सिस पे बन रहा है उस पर सिमेट्री होता है। ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स है एंड ये वाई। इसका पॉइंट तो आपको पता है कि ए है तो ए कॉमा जीरो होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट भी निकाल लेना है आपको, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक, तो हम लोग कंटिन्यू पार्ट देख रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व में। तो अभी एस्ट्रॉइड और फोर कर्व्स हाइपोसाइक्लॉइड किस तरह से बनाते वो हमें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन में दिया होगा कि क्वेश्चन में दिया होगा इक्वेशन कि ये एस्ट्रॉइड है, ठीक है। उसका इक्वेशन क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपको देखने से दिख जाएगा कि एस्ट्रॉइड का इक्वेशन है। नहीं पता चल रहा है तो क्वेश्चन में तो दिया ही होगा कि एस्ट्रॉइड का इक्वेशन है, तो इसको आपको डायरेक्ट ड्रॉ करने पता होना चाहिए कि ये किस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो सिंपल है एकदम, ये डायरेक्ट आपको क्या सबको जोड़ देना है। तो इसको बोलते हैं फोर कर्व्स हाइपोसाइक्लॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने सबको जोड़ दिया।
एंड जो ये डिस्टेंस होता है वो ए होता है, जो भी यहाँ पे रहेगा वो डिस्टेंस ये होता है, ठीक है। और ये पॉइंट आपको पता है कि ए कॉमा जीरो होगा, एंड ये पॉइंट क्या होगा, जीरो कॉमा ए होगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ए होगा, ये भी डिस्टेंस ए होगा, ये भी डिस्टेंस ए होगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा जीरो, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, जीरो कॉमा माइनस ए। तो इस तरह से ये ड्रॉ करना है मुझे क्या, एस्ट्रॉइड का इक्वेशन ये था, और इसको ड्रॉ कर दिया हम लोग ने इस तरह, ठीक है। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन में भी दे सकता है या तो पोलर में भी दे सकता है। तो पोलर में, अगर पोलर में नहीं, मतलब इसका दूसरा इक्वेशन भी वो लोग दे सकते हैं। तो उसका दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। अगर ऐसा दिया है तो भी ये एस्ट्रॉइड ही है और ये इसका ही फॉर्म है, ठीक है। तो ये दिया हो या तो ये दिया हो, तो डायग्राम इस तरह से ही बनाना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद अभी देख लेते हैं एक और इक्वेशन जो ज़्यादातर आपको याद रहना चाहिए, लेमनी स्केट। तो लेमनी स्केट का इक्वेशन दिया होता है किस तरह से, लिख देता हूँ मैं, लेमनी स्केट। तो लेमनी स्केट अगर ड्रॉ करने आपको बोलते हैं वो लोग, ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सॉल्व करना है डबल इंटीग्रेशन, तो ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से डायग्राम होगा उसका सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और इक्वेशन भी याद रहना चाहिए कि ये लेमनी स्केट होता है, ये एस्ट्रॉइड होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से दिया इक्वेशन, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, या तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर ये दिया है, तो दोनों लेमनी स्केट ही है, तो दोनों आपको ड्रॉ करने पता होना चाहिए कि किस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। ड्रॉ करने का एकदम सिंपल तरीका है, क्या करना है, एक लाइन ऐसा मानना है, y इक्वल टू माइनस, वाई इक्वल टू एक्स वाला लाइन, एंड y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन मानना है, एंड इसको जोड़ देना है बस, ठीक है। जोड़ दिया इसको, तो ये बन गया मेरा लेमनी स्केट, ठीक है। तो अभी ये डिस्टेंस कितना होगा, जो भी यहाँ पे ए दिया होगा, ठीक है। तो ये ए डिस्टेंस होता है मेरा, और जो एंगल बनेगा वो कितना, y इक्वल टू एक्स है, तो एंगल कितना बनेगा, हाफ, मतलब कि 90 का हाफ कितना होता है, 45। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे एंगल पे ये लेमनी स्केट बनता है मेरा, ठीक है। तो ये जो एरिया आएगा वो सिमेट्री होता है सब जगह से, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे भी जितना 5 है एरिया, तो इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा। तो मैं अगर एक का फाइंड करता हूँ एंड 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे पूरा लेमनी स्केट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और पॉइंट निकालने तो आपको पता है, अगर ये ए है तो ये ए कॉमा जीरो होगा, और ये है तो माइनस ए कॉमा जीरो होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है आपको लेमनी स्केट का डायग्राम, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कार्डियोइड का किस तरह से डायग्राम बनेगा, उसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट तो हम लोग कंटिन्यू पार्ट देख रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व में। तो आज हम लोग देखेंगे कि कार्डियोइड किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है, उसको ट्रेस कैसे करना है। तो सबसे पहले कार्डियोइड का इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए, और नहीं याद है तो क्वेश्चन में तो बोलेंगे कि ये कार्डियोइड है, ठीक है। तो कार्डियोइड का इक्वेशन दिखता है आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा हो सकता है, या तो आर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा हो सकता है, या तो आर इक्वल टू ए 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा हो सकता है, या तो आर इक्वल टू ए 1 माइनस साइन थीटा। ये 4 इक्वेशन होते हैं कार्डियोइड के, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन आएगा, तो चारों को ड्रॉ करना हम लोग देखेंगे किस तरह से चारों को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन फर्स्ट ड्रॉ करता हूँ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो ड्रॉ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कार्डियोइड है ये। तो इसको ड्रॉ करने का सिंपल तरीका एकदम, आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको ये एंगल पता होना चाहिए, 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है होता है, एंड ये 3 पाई बाय 2 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन में 0 पुट करके देखना है कितना आएगा। यहाँ पे 0 मैंने पुट किया, cos 0 कितना होता है 1, cos 0 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंटू ए इज 2 है, तो आर का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 है में अगर यहाँ पे अगर मार्क कर दिया मैंने 2 है, ठीक है। अब मैं पाई बाय 2 पुट करके देखूंगा, तो पाई बाय 2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो cos पाई बाय 2 कितना होता है, cos 90 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 इंटू ए इज ए, तो आर का वैल्यू कितना है ए आया, तो ए आया तो यहाँ कहीं पे होगा ए, ठीक है। तो ए यहाँ पे आएगा, पॉइंट मार्क कर दिया। अब मैं पाई पुट करूंगा, cos पाई कितना होता है -1, -1 प्लस 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई ए इज 0, तो आर का वैल्यू कितना है 0, मतलब ये वाले लाइन पे आर का वैल्यू 0 आया, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 0, ठीक है। अब मैं 3 पाई बाय 2 पुट करूंगा, cos 3 पाई बाय 2 कितना होता है 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, तो 1 प्लस 0 इज 0, एंड सॉरी 1 प्लस 0 इज 1, 1 इंटू ए इज ए, तो आर का वैल्यू कितना है ए आया।
तो ये वाले लाइन पे आर का वैल्यू मुझे ए मिला, तो ए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो अब ये चारों पॉइंट जो मिल गए मुझे, इसको जॉइंट कर देना है बस, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको जॉइंट किया ऐसा। अब इसके बाद कहाँ पे आया, 0 पे आ गया लाइन, फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ पे चला गया था, फिर यहाँ पे आ गया ऐसा। तो इस तरह से कार्डियोइड का डायग्राम बनेगा इस इक्वेशन का, ठीक है। और ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, मतलब कि ऊपर का जो पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बनाना है कार्डियोइड का, ठीक है। तभी सेम डायग्राम है, अगर r इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा है तो सेम वही चीज़ करना है। माइनस है, माइनस आ गया तो ये भी कार्डियोइड है। तो डायग्राम बनेगा कैसा, 0 π/2 पाई 3 π/2। अब मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पे, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 माइनस 1 इज 0, तो डायरेक्ट 0 पे एंगल कितना बना, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया। अब π/2 कितना, cos 90 कितना होता है, 0। तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू ए इज ए। तो 90 पे मुझे ए मिला, ठीक है, ए मिल गया। अभी मैं पाई पुट करूँगा, cos पाई कितना होता है, -1, -1 माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, तो 1 1 इज 2, 2a आ गया। तो यहाँ पे पाई पे कितना आया मेरा, 2a आया, 2a आया। अभी 3 π/2, cos 3 π/2 कितना होता है, 0। तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू ए इज ए। तो 3 π/2 पे मुझे कितना आर मिला, ए मिला। तो अब ये चार पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे, इसको ज्वाइंट किया ऐसा, इसको ज्वाइंट किया ऐसा, इसको ज्वाइंट किया ऐसा, इसको ज्वाइंट किया ऐसा। तो इस तरह से डायग्राम बन गया मेरा एक कार्डियोइड का इस इक्वेशन के लिए। तो अभी दो इक्वेशन जो बचा है वो आप लोग ड्रॉ करोगे सेम यही प्रोसीजर से, r इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा एंड r इक्वल टू ए 1 माइनस साइन थीटा। तो वो डायग्राम किस तरह से बनेगा वो आप लोग देखो, करो इसी मेथड से, तो आपको समझेगा वो डायग्राम किस तरह से बनेगा, ठीक है। देखो एक चीज़ कॉमन है इसमें, बता देता हूँ कि अगर कॉस है तो डायग्राम एक्स एक्सिस पे बन रहा है, देखो एक्स एक्सिस पे। अगर मेरा साइन होता तो डायग्राम ऐसा खड़े खड़े में बनता, वाई एक्सिस पे बनता, ठीक है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है कार्डियोइड का इक्वेशन, ठीक है। तो और ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस या सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस हो सकता है, ठीक है, होगा, ठीक है। तो ये वाला जो दोनों डायग्राम है जो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस पे आधे आधे बटे सेम होते हैं दोनों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, साइक्लॉइड किस तरह से ड्रॉ करना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व में साइक्लॉइड, ठीक है। तो साइक्लॉइड को किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है, वो देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले साइक्लॉइड का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो क्वेश्चन में दिया होगा कि साइक्लॉइड का इक्वेशन है, इसको ड्रॉ करो, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो। तो ड्रॉ करना आना चाहिए हम लोग को। तो साइक्लॉइड का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए टी प्लस साइन थीटा साइन टी एंड y इक्वल टू क्या दिया होगा, a 1 माइनस 1 प्लस या 1 माइनस कुछ भी cos t। इस तरह से अगर दिया है तो ये मेरा साइक्लॉइड होता है। देखो यहाँ पे cos हो सकता है, यहाँ पे साइन हो सकता है, यहाँ पे cos हो सकता है, यहाँ पे साइन हो सकता है, और यहाँ पे प्लस है माइनस हो सकता है, यहाँ पे प्लस है माइनस हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी होगा, डायग्राम बनाने का रूल एक ही है, ठीक है, डायग्राम बनाने का रूल एक ही है, ठीक है। तो रूल क्या है डायग्राम बनाने का, एकदम सिंपल है, हमें एक्स वाई का पॉइंट निकालना है बस। एक्स वाई का पॉइंट निकालना है कैसे, हम लोग उसमें एंगल पुट करेंगे। एंगल इसमें आप लोग पुट कर सकते हो पाई 0, एक काम करो बहुत सारी चीज़ें पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो, पाई पुट कर सकते हो, 2 पाई पुट कर सकते हो, ठीक है। 3 पॉइंट निकालना है, 6 पॉइंट भी निकाल सकते हो, हम लोग 3 पॉइंट पे फोकस करेंगे, 3 पॉइंट से डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो 0 पुट कर सकते हो, पाई पुट कर सकते हो, 2 पाई पुट कर सकते हो। लेकिन सबसे सिंपल क्या होता है पुट करने के लिए, हमेशा हर सम में साइक्लॉइड के जितने भी उसमें डायरेक्ट पुट करना है आपको, माइनस पाई पुट कर देना, 0 पुट कर देना एंड पाई पुट कर देना। ये पुट कर दोगे तो आराम से डायग्राम बन जाएगा, सारे सम में अप्लाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0 पाई, ठीक है। तो ये पुट करके हम लोग देखते हैं माइनस पाई 0 पाई, उससे डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पुट करते हैं हम लोग माइनस पाई पुट करते हैं, ठीक है, इक्वेशन में। तो यहाँ पे माइनस पाई पुट करूँगा तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, अगर इसमें माइनस पाई पुट किया मैंने तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, देख लेते सॉल्व करके। टी का वैल्यू माइनस पाई प्लस साइन माइनस पाई, ठीक है। तो क्या आएगा ए माइनस पाई, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना आ गया। अभी साइन पाई 0 होता है, साइन पाई साइन 0 साइन 2 पाई साइन 3 पाई सब 0 होता है, ठीक है। तो 0 होता है तो बचेगा क्या, माइनस ए पाई बचेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस ए पाई आया। अभी वाई का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ए पुट किए 1 प्लस कॉस पाई,
ठीक है। पाई कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 और यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आएगा 0, तो y का वैल्यू 0 आया। तो मतलब माइनस पाई पे मुझे x एंड y का पॉइंट कितना मिला, -a पाई एंड 0, मतलब माइनस पाई पे मुझे पॉइंट ये मिला। ठीक है, अब मैं क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, 0 पुट करके देख लेते हैं। तो 0 पुट करूंगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, साइन 0 0 होता है और यहाँ पे 0 पुट किया t के जगह पे तो 0 आ गया, 0 प्लस 0 0 हो गया और a मल्टीप्लाई 0 0 आएगा, मतलब इसका आंसर 0 आया, x का पॉइंट 0 आया। अभी यहाँ पे 0 पुट करते हैं, cos 0 1 होता है, 1 + 1 = 2, 2 मल्टीप्लाई a इज 2a, तो ये पॉइंट मिला मुझे 0 पे, मुझे ये पॉइंट मिला। अब मैं पाई पुट करूंगा, पाई पुट करने पे क्या आएगा देख लेते हैं। साइन पाई मैंने बोला 0 होता है, ठीक है, तो 0 हो गया और यहाँ पे क्या बचा पाई, तो ए पाई बचा, तो ए पाया एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू कितना आएगा, कॉस पाई कितना था -1, -1 मल्टी -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, ये 0 आ गया। ठीक है, तो मुझे 3 पॉइंट मिल गए, तो ये तीनों पॉइंट को बस प्लॉट करना है, उसके बाद साइक्लॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं हम लोग, तीनों पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है मेरा, माइनस ए 0, तो माइनस ए यहाँ पे कहीं पे होगा एंड 0, -a पाई एंड 0 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, एंड 0,2 है, 0,2 है यहाँ कहीं पे होगा ऊपर, 0,2 है क्योंकि +2 है तो वहाँ ऊपर ही कहीं पे होगा, और a पाई और 0 है तो यहाँ कहीं पे होगा, a पाई + 0, सॉरी +a पाई एंड 0, यहाँ मैं a पाई को कोई कांस्टेंट नंबर अज्यूम कर रहा हूँ उसको ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, -x है तो यहाँ पे आया, +x है तो यहाँ पे आया और +y है तो ऊपर आया, तो 3 पॉइंट मिल गए, इसको ज्वाइंट कर दो, तीनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दिए, ये बन गया साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड इस तरह से हमें बनाना है। ठीक है, सिंपल, -पाई पुट करना है, पॉइंट निकालना है, 0 पुट करना है, पॉइंट निकालना है, पाई पुट करना है, पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालने के बाद प्लॉट कर दो पॉइंट को और तीनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दो, तो ये बन जाएगा साइक्लॉइड। ठीक है, तो इसके जगह पे अगर माइनस है तो भी चलेगा, रूल यही है डायग्राम बनाने का, एंड यहाँ पे साइन हो सकता है, यहाँ पे कॉस हो सकता है, यहाँ पे साइन हो सकता है, यहाँ पे कॉस हो सकता है। तो साइक्लॉइड का इक्वेशन इस तरह से ही हमें बनाना है। ठीक है, और ये सिमेट्री होता है। ठीक है, सिमेट्री होता है मतलब ये एरिया दोनों सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें साइक्लॉइड का इक्वेशन बनाना है। तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।